उसका भाई आएगा, हमारे पैर पे गिरेगा, तभी उसका कुछ सोचा जाएगा। भाग गया तब पर भी उसका गाड़ी उड़ी का शीशा उसा फूट गया। हमारे ऊपर पीऊ का हमला किया उसका भाई। चोर है, छोटा है, बार रखेला, बाहुबली लगावेला। अच्छा हाँ। नया विवाद होता ही रहता है और आप ही की तरफ से होता है। ये तो विवाद खत्म थोड़े होगा, वो सब खत्म करने का सोच रहा है, मगर हमारे तरफ से नहीं। रामू यादव टुनटुन यादव, रामू यादव ने टुनटुन यादव को रेला तो टुनटुन यादव ने रामू यादव को रेला, और ये चीज़ आप लोग हर जगह सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। लेकिन आज फिर से हमारे साथ रामू यादव मौजूद है, तो आइए इनसे तमाम बातचीत करते हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि मैटर कहां से कहां तक पहुंच गया। मैटर को थोड़ा बहुत भी कॉम्प्रोमाइज़ के तौर पर ले जाया गया है कि नहीं, क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इनसे। तो चलिए रामू भैया, सबसे पहले आपको B1 बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। B1 बिहार को जो भी देख रहे हैं सबको तहे दिल से। भैया एक बात बताइए, अभी आप दोनों लोगों का मैटर जो था, आपने हमारे चैनल पे एक इंटरव्यू भी दिया था, जो इंटरव्यू काफ़ी वायरल हुआ था और इसमें काफ़ी कमेंटबाजी भी किया गया था, लेकिन अभी तक उस मैटर को ख़त्म नहीं किया गया। रोज़ आए दिन एक नया विवाद होता ही रहता है और आप ही की तरफ से होता है। ये तो विवाद ख़त्म थोड़े होगा, वो सब ख़त्म करने का सोच रहा है, मगर हमारे तरफ से नहीं ख़त्म होगा। आखिर ऐसा क्यों आप सोच रहे हैं? वो लोग जब आपके सामने आके गिर रहा है तो आपको तो उठाना चाहिए। नहीं, हम उसका भाई आएगा, हमारे पैर पे गिरेगा, तभी उसका कुछ सोचा जाएगा। ऐसा क्यों, क्या हो गया? उनके भाई से क्या दुश्मनी हो गया? आपके और टुनटुन यादव के बीच में झगड़ा हुआ था, फिर इसमें अब नया एक विवाद की भाई आ गया। देखिए, टुनटुन यादव से जो विवाद हुआ था उस पर तो हम बोले भी, मीडिया के थ्रू हम बोले थे जी कि हमारा मौसी का लड़का है। तो फिर उसका भाई विवाद बढ़ाया, दारू उरू पी कर। हाँ, यही शाहपुर में। तो हम लोग इतना आदमी थे, हमारा लड़का उड़का था, वो सब भाग गया, तब पर भी उसका गाड़ी उड़ी का शीशा उसा फूट गया। हमारे ऊपर पीऊ का हमला किया उसका भाई। अच्छा, उसको पता नहीं था कि हमारे संग में 30-40 लड़का एनी टाइम रहते हैं। जी, पिछले इंटरव्यू में हमने देखा भी था। हाँ, तो 30-40 लड़का एनी टाइम थे, उसको पता नहीं था, हमला कर दिया, मगर वो लोग भागते भागते बच गए। हाँ। कौन भाई था उनका? भाई तो ऐसे 5 कि 6 गो भाई उनका है, तो उसमें से कौन सा भाई था? एगो चोर है, छोटा है, बार रखेला, बाहुबली लगावेला। अच्छा हाँ। नाम के बाहुबली है कि काम के भी है? नाम के बाहुबली है आपके नज़रों में? हमारे नज़रों में वो बच्चा है, हमारा अंगुली धोकर चलने का सीखा है। तो क्या हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहिएगा उनको, क्योंकि उनके जो भी टीम के लोग हैं हमारी वीडियो को देख रहे हैं और हमारी वीडियो को स्ट्राइक मार रहे हैं, तो आप इस चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहिएगा उन लोगों को? जो उनका टीम के मार रहा है, हमसे बात करवाइए ना, काहे मार रहा है? पता नहीं, अब हम तो इंटरव्यू आपसे लेकर जा रहे हैं, वीडियो चढ़ा रहे हैं, उसके बाद हमको स्ट्राइक मार दिया जा रहा है। सामने नहीं न बोलेगा वो। अब आप तो कॉल भी किए थे, हम तो बोलने कि कौन है उसका मैनेजर, तनी बात कराइए। तो ये जो आप कह रहे हैं कि उसके भाई जब आएगा मेरा पैर पकड़ेगा, उसके बाद जाके हम ये सब मैनेज करेंगे, तो उनके भाई के साथ जो था आप लोगों के बीच में विवाद खत्म होने के बाद ये सब मामला बढ़ा हुआ है, इसके वजह से आप बोल रहे हैं? हाँ, वही। तो क्या संदेश देना चाहेंगे उसको? संदेश देना चाहेंगे कि उससे हम मिलना चाहते हैं, आकर हमसे मिल लें, उसके बाद बात ख़त्म हो जाएगा। तो क्या लगता है कि वो लोग मिलने के लिए आएगा आपसे? आएगा, ज़रूर आएगा वो सब। ऐसा कैसे इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि वो लोग मिलने के लिए आएगा? समय बताएगा। हाँ। अच्छा, टुनटुन यादव के साथ फिर कभी आप स्टेज पर दिखेंगे कि नहीं? कभी नहीं। जब टुनटुन यादव इन सब चीज़ों को लेके क्लियर कर देंगे फिर भी आप नहीं दिखेंगे? कभी नहीं। इतना नाराज़गी क्यों, जबकि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हुए थे? आप बताए थे कि हम उसको 2013 से लेके अभी तक के बीच में घूमते थे, उसको बहुत सारा स्टेज प्रोग्राम हम ही दिलवाए थे, उसको फेमस करने वाले भी हम ही हैं। देखिए, यही चौरास्ता पर कोई उसको पहचानता नहीं था। यही चौरास्ता चौक है, ब्राइट करियर स्कूल था। 2013-14 की बात कर रहे हैं। यहीं प्रोग्राम 1000 पे हम करवाए थे। यही सब यहाँ का आदमी जाना कि कौन है, तो हम बोले कि यही सलेमपुर का लड़का है। सब कोई जाना कि सलेमपुर का लड़का है। अच्छा। हाँ, वो घड़ी इसका गाना आया था, का पछतावेला खेसारी हो, पवन सिंह से पहले दिले बाने। अच्छा। हाँ, वो घड़ी हाफ पैंट पे घूमता था। हाँ, यहीं से गाड़ी उसको खरीदवाए थे, स्विफ्ट डिजायर। हाँ। तो ये भैया एक बात और बताइए, ये जो आप बोल रहे हैं कि हम स्विफ्ट डिजायर पहले हम उसको खरीदवाए थे, ये तो पिछली इंटरव्यू में आपने भी बोला हुआ था, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, क्या टुनटुन यादव इस चीज़ को मानेंगे? अरे नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेंगे? जब आप किए हुए हैं तो आपको उनको तो मानना पड़ेगा ना, और उनको आपके सामने आके माफ़ी तो मांगना चाहिए अगर वो गलत है तो। देखिए, जो बढ़ जाता है आगा पार्टी में,
तो पीछे मुड़ के नहीं देखता है। अच्छा भैया, इस चश्मा के पीछे का राज क्या है? आप हर एक वीडियो में, हर एक स्टेज प्रोग्राम में, मतलब कि हर जगहों पर ये चश्मा आप लगाते रहते हैं। आंखों में दिक्कत है या कोई और बात है? नहीं नहीं, हमारा शौक है। अच्छा, शौक से लगाते हैं? शौक से लगाते हैं। तो टुनटुन यादव और आपके बीच में इतना अच्छा संबंध था, तो आप अब बोल रहे हैं कि हम उनके हमारे साथ में हर एक कलाकार से संबंध है। इसको बहुत हम किए थे, माने थे भी, मगर इससे दिल फाट गया। हाँ, ये करई सांप है। सांप में एगो गहुवन होता है, करई सांप है, ये किसी का नहीं है। हाँ, तो इनको जात पात में सबको जात पात में बात दिया, यही लड़का है ये। अहिर के हई लोई टोई हई करी, ये सब हम लोग देखिए, हमारे साथ में हर एक समाज के आदमी रहते हैं। हम लोग तनी शर्मिंदा हो जाते हैं, वहाँ गाना बजता है। अब हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे संग में राजपूते है, भुनिहारे बैठा है, पंडिये जी बैठे हैं, तो वहाँ पे यादव का गाना बज तो हम लोग तनी शर्मिंदा हो जाते हैं। तो यादव के पास किसी राजपूत का गाना बज जाएगा तो वो भी शर्मिंदा। हाँ, तो यही जात पात में बांटा है, यही जतियावत का कर पूरा नाश करके रख दिया है। हाँ, ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि टुनटुन यादव ने भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे ही कदम रखा, वो अश्लीलता तो नहीं किए पर जातिवाद के नाम पे बहुत ज़्यादा अपने जाति को लूटा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ का मामला आ चुका है।